अस्सलाम वालेकुम माय डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, कैसे हैं आप। आज की वीडियो जो है वो MTH 603 की है, जिसमें तमाम जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कैसे आपने सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वही वो फॉर्मल्स इंस्ट्रक्शन है जो आपने अक्सर जो है वो पढ़ी होंगी है कि इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। पहले 12 लेक्चर में से ये असाइनमेंट आई हुई है और आपने जो है अपने LMS से अपनी ID के ज़रिए से जो है ना अपनी असाइनमेंट भेजनी है। कोई और तरीका स्काइप पे या फिर ईमेल पे या किसी और तरीके से जो है ना अपने असाइनमेंट नहीं भेजनी। अपनी असाइनमेंट्स जो है वो वर्ड की शक्ल में होनी चाहिए, किसी और शक्ल में जो है वो आपने असाइनमेंट नहीं भेजनी। PDF में होगी तो नहीं असाइनमेंट एक्सेप्ट होगी, अगर आप कोई और फॉर्मेट होगा फिर भी असाइनमेंट आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो उसके बाद ये फार्मल सी उसकी इंस्ट्रक्शन थी, तो ये थी उसकी फॉर्मल सी इंस्ट्रक्शन। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने आपने कैसे सॉल्व करना है। उसकी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे आपने जो है वो असाइनमेंट इसकी जो है वो क्लियर करनी है। क्वेश्चन 1 है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 4x + sin x - e⁻x = 0 इन द इंटरवल ऑफ 0.2 एंड 0.5 यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। ये हमारे पास ये बुक जो है वो बहुत ही इजी है, इसमें सारा न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो है। इस न्यूमेरिकल एनालिसिस को आपने इस्तेमाल करते हुए इसमें से आपने जो है वो सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले इसको हमने नाम दे लेना जी 4x + sin x - e⁻x, इसको f(x) का नाम देना था। ये जो 0.2 दिया गया ये आपके पास √1 है, इसको x1 कह लें। 0.5 इसका √2 है, इसको जो है वो आप x2 का नाम दे लें, या x0 और x1 का नाम दे लें आप। f(x)(0) f(2) = यानी कि x जो है इसकी जगह आपने 0.2 पुट कर देना है पहले। 0.2 0.2 0.2, तो आपके पास जो है वो 0.2 को जब लेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो -0.2227 आ जाएगी आपके पास। हाँ जी सर। तो ये जो है ना आपका जो है वो सोल्यूशन 1 आ जाता है आपके पास, यानी कि f(0) जो है वो आपने कैलकुलेट करना था, वो आपका f(x) जो है वो ये 0 कैलकुलेट हो जाता है। उसके हम जो है वो दूसरी वैल्यू पुट करते हैं f(x1) की, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे पास x आएगा उसकी जगह हम 0.5 जो है वो पुट करेंगे। जब हम 0.5 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी f(x1) 0.8307। अब इसकी जो है वो x2 जब आपने निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, x1 x0 इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.350 आ जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो x2 आ गया। फिर हम f(x)(2) निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 0.350 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू जो है वो 0.3238 आ जाएगी। अब जो है वो f(x2) f(x0) ये दोनों जो है वो 0 से छोटे हैं। इसका क्या मतलब है, ये दोनों रूट्स जो है वो x(0) और x(2) के दरमियान जो है वो लाई कर रहे हैं। तो x3 जो है हमने कैलकुलेट करना है, तो इसका क्या मतलब है, x0 और x2 इन दोनों को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तीसरा रूट आ जाएगा। फिर इसी तरह आपने ये वैल्यूज़ जो है वो f(x)(3) की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये आपने इटरेशन जो है वो इस तरह निकालते जाना है। जब इटरेशन निकल जाएंगी तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा जी। उसके बाद जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो है फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन x3 - 4x - 5 यूजिंग द न्यूटन-राफसन मेथड। हमारा इसको सबसे पहले आपने f(x) के इक्वल रखना है, x3 - 4x - 5। फिर जो है वो f(2) 2⁻³ - 4 × 2 - 5 और ये लेस देन जो है वो हमारे पास 0 आ जाता है। फिर f(3) आपने फाइंड करना है। f(3) आपने फाइंड करते हुए यानी कि x की जगह 3 पुट करते जाना है, ये ग्रेटर देन हमारे पास 0 आ जाता है। तो इसके बाद आपने जो है सो द रूट्स लाइज बिटवीन 2 and 3, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू थी एक नेगेटिव वैल्यू थी, तो रूट्स जो है इन दोनों के दरमियान में। तो f(x) जो आपको दी गई थी उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, उसका फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, उसमें जो है वो आपने 2 की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट वैल्यू f(2) जो है वो आपने पुट की थी। फिर f(' के अंदर आपने जो है वो 3 पुट करना है। वो जहाँ जहाँ x आएगा उसकी जगह आपने 3 पुट करना और इसका जो है वो आंसर आपके पास 23 आ जाएगा। फिर f(3)
ये आपने एफ डबल डैश जो है निकाला है उसके अंदर जो है पुट करनी है। FF2 एंड FF डबल डैश 3 हैव द सेम साइन, तो सो x ऑफ 0 जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरह आपने जो है वो अब न्यूटन राफसन मेथड निकालने के लिए जो इसका फार्मूला है वो पुट करना है। x n ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स ऑफ n f डैश एफ एफ एक्स एन। तो ये आपके पास जो है वो क्या था, ये उसका फार्मूला। तो f ऑफ x की जगह जो है वो आपने जो है वो जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ पुट करनी है। एक्स एन माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स एन और एफ ऑफ डैश एक्स एन, इनकी जो है वो वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। फिर इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो 2x की 3 माइनस 5 3xn की पावर 2 माइनस 4, ये जो है वो एफ एक्स एन प्लस 1 की जो है वो वैल्यूज़ आ जाएगी। अब आपने जो है वो इसकी जगह पहले 0 पुट करना है। 0 पुट करने के बाद इसमें जो है वो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह जो है वो आपने x ऑफ 0 पुट करना है। तो x1 जो है वो आपके पास जो है वो टोटल इसको कैलकुलेट करने के बाद जो है वो 2.130 इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। आपने n 0 पुट किया था, अब आपने n जो है वो 1 पुट करना है, यानी कि आपने जो है वो जहाँ जहाँ x है n है उसकी जगह आपने 1 लगाना है, तो ये 2x1 बन जाएगा और ये x1 बन जाएगा। फिर x1 की जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है और पुट करने के बाद जो है वो इसका आंसर जो है वो 2.496 जो है वो इसका आंसर आएगा। फिर इसी तरह आपने जो है वो n की जगह 2 पुट करना है और इसको सिंप्लीफाई करते जाना है और सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो x ऑफ 3 की वैल्यू जो है वो 1.73 आ जाएगी। ठीक है, ये उसका दूसरा मेथड था हमारे पास f ऑफ x f ऑफ 0। तो यहाँ हमारे पास इस तरह जो है वो रूट्स हमने निकालने थे। ठीक है, ये उसका दूसरा मेथड है न्यूटन राफसन मेथड का। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों जो है वो इजी हैं बेशक, इससे ज़्यादा इजी जो है वो और कोई भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग बाय जैकोबी इटरेटिव मेथड। 3x है माइनस 4 प्लस 4y है माइनस z है इज इक्वल टू 8। ये 3 अमाउंट्स आपको दी गई थी। सबसे पहले आप जो है वो इसको जो है वो इक्वेशन नंबर A का नाम दे देना है सारी को। उसके बाद 5x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 17, 3x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल टू 18 माइनस x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 8। राइट द सिस्टम ऑफ इटरेटिव फॉर्म। अब आपने इसको जो है वो इटरेटिव फॉर्म में लिखना था। तो 1/5, 1/4 और 1/3, यानी कि आपके पास x क्या था 1/5, ये x और 5 ये ले लिया। y जो है वो आपके पास 4 था तो यहाँ 1/4 लिख लिया। z जो है 1/3 था वो यह 1/3 ले लिया। उसके बाद 17, ये वाला 17 है। ये 3y माइनस कहाँ से आता है, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाता है, ये प्लस का था इधर आके माइनस का। इसी तरह ये तीनों इक्वेशन आपने जो है वो बनानी है। तीनों इक्वेशन जब आप बना लेंगे तो बनाने के बाद जो है वो इसका फर्स्ट इटरेटिव x की जगह 0, y की जगह 0 और z की जगह 0 पुट करने के बाद वो आप जो है वो आंसर ले आएंगे। फिर इनके जो आंसर आएंगे वो x की जगह 3.4, y की जगह 2, z की जगह 2.66, इसको जो है वो आपने पुट करना है। फिर इनके जो आंसर आएंगे वो आपने जो है वो नेक्स्ट जो है वो पुट करना है और इसी तरह आपका जो है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये तमाम जो है वो क्वेश्चन मैंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी सेंस के मुताबिक किए हैं। आपको कहीं भी अगर गलती महसूस होती है तो इसको ज़रूर सही कीजिएगा, क्यों जब हम करते हैं तो करते हुए जो है ना वो कहीं भी प्लस माइनस की गलती जो है वो हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जितनी भी हमने आपके लिए हार्ड वर्किंग की है वो हमारी ज़ाया ना जाए। तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप तक ज़रूर पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।